Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will discuss some important question of class 10th mathematics. ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम जो अभी आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट उसमें आ सकते हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे टिक लगवा रहा हूँ और आप इन पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे टिक मार्क्स लगा लीजिए। और आपको क्या करना है, इनके अलावा भी आपने जो प्रैक्टिस कर रखी है वो तो कंटिन्यू रखनी है, लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सोल्व करना है, 2-3 बार इनको देख लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिनके बहुत ज़्यादा चांस है। ये पिछले 3-4 साल के जो पेपर थे उनको देखा था मैंने और उनके हिसाब से ये पेपर में से छाट के और ये क्वेश्चन बनाए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पिछले साल के जो पेपर है जैसे 2018 और 19 के जो पेपर थे मैथ्स के, उनमें जो क्वेश्चन आए थे उनके चांस कम बनते हैं, क्योंकि 10 बोर्ड में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पिछले साल या उससे पिछले साल आ गए हैं वो क्वेश्चन वापस नहीं आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बाकी आपके 95% चांस ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन पहले 2 साल में आ चुके हैं वो क्वेश्चन वापस नहीं आते। तो मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर देखे और उनके हिसाब से कुछ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं चैप्टर वाइज आपको लगवा रहा हूँ, आप इनको लगा लीजिए और मैं जैसे बता रहा हूँ आप एक बार वैसे ट्राई कीजिए। इनके अलावा भी अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। अभी क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको टिक लगाने के बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उनमें हर एक चैप्टर वाइज 1 बाय चैप्टर 1 उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और उनमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं लगवा रहा हूँ उसको सोल्व करके और आपको सॉल्यूशन भी इन क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो आपके देखो क्वेश्चन कितने आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके जो पेपर जो आएगा बोर्ड का उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और 11 होगा वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आएगा, ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 मार्क का होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी 1 मार्क का होगा एंड क्वेश्चन नंबर 11 2 मार्क्स का होगा। इसका मतलब टोटल 1, 2 एंड 2 4। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो 1 मार्क का आएगा वो आएगा स्क्वायर के अंदर या तो निखिलम होगा या फिर आपका एकाधिकेन होगा और या फिर आपका उधर त्रियाक होगा। इन तीनों मेथड में से आप इन तीनों मेथड को तैयार कर लो। आप इन तीनों मेथड में से अगर स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों मेथड है। तो जो 1 मार्क्स का जो स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा वो इन तीनों मेथड में से आएगा, ठीक है। इन तीनों मेथड को आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा पेपर में वो भी 1 मार्क्स का होगा और वो इक्वेशन होगी, ठीक है। तो अब वो इक्वेशन होगी, उनमें से आपके 2 मेथड है इक्वेशन वाले है ना, जो लास्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट के लास्ट में इक्वेशन दी हुई है उसमें से 2 है। उनमें से जो ये शून्याङ्क मेथड है ये तो लास्ट ईयर आ गया था, है ना, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत चांस लग रहा है कि फिर भी आ सकता है। और इस साल जो आ सकता है आपके वो जो होगा वो ये होगा पर्वतीय मेथड जो होगा उसके सबसे ज्यादा चांस है इस साल में आने के। जो पर्वतीय मेथड है वो सबसे फर्स्ट इक्वेशन ही है उस चैप्टर में, लास्ट में जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन वाला जो मेथड है उसी को पर्वतीय मेथड बोलते हैं। इसके ज्यादा चांस है, इसके कम चांस है। फिर भी ये फॉर्मूला भी देख लेना, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा आ सकता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 11 जो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, उसमें डिवीजन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब डिवीजन के अंदर मेरे हिसाब से इस बार ध्वजांक मेथड आएगा। सबसे ज्यादा चांस इस बार ध्वजांक मेथड के, तो आप सभी ध्वजांक मेथड को बहुत अच्छे से आप सभी को आना चाहिए। और उसके बाद में अगर किसी के चांस होते हैं तो वह निखिलम मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है ध्वजांक मेथड की एंड सेकंड प्रायोरिटी विल बी निखिलम मेथड। नाउ चैप्टर नंबर सेकंड में जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 12, 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसमें इस चैप्टर में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स का होगा, वो आपका आएगा मिसलेनियस में से।
आपके चैप्टर नंबर 2 में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11। देखो चैप्टर नंबर सेकंड में जो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है उस मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 ये सब के सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। इनमें से आपके जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इसमें से आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 आएगा जो 2 मार्क्स का होगा, वो क्वेश्चन इन दोनों में से आएगा, या तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ये लेमा थ्योरम है, या तो इसमें से आएगा। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, उनमें से एक तो या तो इसके चांस है या फिर इरेशनल नंबर। आपके क्वेश्चन थे ना कि प्रूव करो कि √3 या √5 या √7 + 1 इरेशनल नंबर, वो जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे ना वो। तो ये हो गया चैप्टर नंबर सेकंड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन, थर्ड और 2 मार्क्स का क्वेश्चन 12 यूक्लिड डिवीजन लेमा और इरेशनल नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर के और ये 1 मार्क्स के हो गए। फिर चैप्टर नंबर थर्ड में देखो, चैप्टर नंबर थर्ड में 3.1 से 3.6 तक टोटल एक्सरसाइज है और उसके अलावा मिसलेनियस है। अब पिछले 2 साल में 3.1 से 3.5 तक की जो एक्सरसाइज है उनमें से बहुत बार क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन 3.6 है उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। तो मेरे हिसाब से इस बार जो 3.6 बची हुई है उसमें से आपके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। तो आपको क्या करना है, 3.6 जो है उसके क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। और मिसलेनियस, अब 3.6 में से मैं आपको बता देता हूँ, 3.6 में आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लो। 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका पार्ट थर्ड एंड पार्ट फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड एंड पार्ट फिफ्थ, एक तो ये है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3.6 में क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ देख लीजिए। एक तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड एंड फिफ्थ, एक क्वेश्चन नंबर 3.6 में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये है आपके। और इसके अलावा मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 22 और 23, वापस से बोल रहा हूँ, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 22 और 22 एंड 23 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास में आता है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में जो एक क्वेश्चन आएगा ग्राफ का 6 मार्क्स का, फिक्स है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है और ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड मिसलेनियस। अब 4.1 है, उस 4.1 में जो आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में 2 पार्ट है एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, एंड चैप्टर नंबर 4 में मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस में 8, 9, 10 और 11 इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 में मैंने बता दिया। चैप्टर नंबर 5 में आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 होगा जो 3 मार्क्स का होगा। अब वो जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो या तो 5.2 या फिर 5.3, इसमें से 5.1 में से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो 5.2 और 5.3 में से आता है। तो 5.2 में से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। 5.2 में से क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 और 9 5.2 में से ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देखो तो एक बार देख के चले जाना। फिर 5.2 हो गया। फिर इसके बाद में 5.3 में एक एग्जाम्पल नंबर 19 है, वो जरूर कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19वां क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर। एंड फिर 5.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 5.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। फिर मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप मिसलेनियस में जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5। फिर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 तीनों चैप्टर एक साथ में। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5,
आपके क्वेश्चन नंबर पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा वो इन्हीं चैप्टर में से होगा, 1 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो 1 मार्क्स का होगा। अब वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन या तो 6.1 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें टेबल के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या तो इनमें से, या फिर 7.2 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन है 7.2 या उसमें से आएगा, या फिर आपके मिसलेनियस चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन नहीं, मिसलेनियस के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। देखो चैप्टर नंबर 6.1, 7.2 और मिसलेनियस 8 के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, उनमें से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 1 मार्क्स का आएगा। फिर चैप्टर आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 जो आएगा वो 3 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 3 मार्क्स का आएगा, वो चैप्टर नंबर 8 या फिर मिसलेनियस। अब चैप्टर नंबर 8 या मिसलेनियस में से कौन सा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो चैप्टर नंबर 8 में एक तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 16, 17, 18 एंड क्वेश्चन नंबर 24 एंड 27। तो मैं वापस से बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 24 एंड 27 ये आपके चैप्टर नंबर 8 में से है। और फिर एक क्वेश्चन नंबर आएगा 27 आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर 27 जो आएगा 6 मार्क्स का। वो जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो 7.1 में से आएगा या फिर इसके एग्जाम्पल में से 7.1 या फिर इसके एग्जाम्पल में से क्वेश्चन नंबर 27। तो 7.1 में से मैं आपको बता देता हूँ, एक तो एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है, और 7.1 में से जो, अब देखो 7.1 में से वैसे क्या आपको इसमें से बताएं, क्योंकि इसमें इतने ही तो क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें से आपके 6 मार्क्स के आएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 7.1 है जिसमें अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन छोड़ दे तो उसके बाद में ओनली 20 क्वेश्चन है, तो आप अगर इन 20 क्वेश्चन को तैयार करके जाते हो तो आपके 100% 6 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसमें आप इम्पोर्टेंट के अलावा आप इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो लास्ट के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है उनको आप कर लो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 28 आपके पेपर में आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से 9.1 में से 3 मार्क्स का आएगा, एक 9.2 में से 3 मार्क्स का आएगा। तो 9.1 एंड 9.2, इसमें देखते हैं 9.1 एंड 9.2। तो जो 9.1 है उस 9.1 में से 9.1 में आपके क्वेश्चन नंबर 7, 9.1 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 9.1 क्वेश्चन नंबर 7, 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये आएंगे। वापस से बता रहा हूँ, 9.1 क्वेश्चन नंबर 7, 11, 12, 13, 14 और फिर उसके बाद में 9.2, तो 9.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये 9.2 में से है, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस में भी एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21, तो एक तो 19 और एक 21। फिर हम इसके बाद में चैप्टर नंबर 10 में आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 में जो 10.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 10 में 10.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 7, 6 भी देख लेना एक बार, 6 एंड 7 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसके अंदर एक थ्योरम देख लेना 10.6 थ्योरम है इसके अंदर, द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट विच डिवाइडेड एवरी मीडियन इन 2:1 वाली मीडियन वाली देखना थ्योरम 10.6। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल जो आपका 10.2 से जो पहले एग्जाम्पल है, 10.2 से जो पहले एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2
एंड एग्जाम्पल नंबर 3। तीनों के तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3। और 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th, क्वेश्चन नंबर 3रा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th, 10.2 में से। और एक इसमें से ये लोकस वाला है चैप्टर 10, तो इसमें से एक सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क्स का लोकस का। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको मैंने वैसे करवा रखा है, फिर भी फाइंड द लोकस ऑफ एंड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके, कि किसी भी वॉच का जो उसका लोकस क्या हो सकता है, या फिर मिसलेनियस में 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो वो एक बार आप देख लेना। फिर इसके बाद में आपके आता है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 में आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11। चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 में जो 11.1 है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में से। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देख लेना 11.1 का। फिर उसके बाद में अब देखो इसके अंदर बहुत सारी थ्योरम है, 11 और 12 में से बहुत सारी थ्योरम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, जिसको भी थ्योरम को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, वो एक बात ध्यान रखना कि थ्योरम के जो और में क्वेश्चन आता है वो हमेशा थ्योरम नहीं होती, वो कोई ना कोई आपको अलग से क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरम नहीं मिलेगी। तो जिसको थ्योरम नहीं आती है वो और में जो क्वेश्चन आता है वो भी कर सकता है। तो वैसे तो इसके अंदर 11.1, ठीक है, बीपीटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपका इसके अंदर 11.2 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 11.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपकी इसमें आगे भी थ्योरम आती है जो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आपको करवा रखी है। ठीक है, वो देख लेना आप। और उसके बाद में आपके जो 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है 11.3 के अंदर। और उसके अलावा एक ये जो आपका थ्योरम है बोधाइन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीटी भी इंपॉर्टेंट थी और ये भी, और इसका कन्वर्स भी देख लेना। ठीक है, इसका आपका बोधाइन थ्योरम का, इसका कन्वर्स हो गया, बोधाइन थ्योरम हो गई। और उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, 11.4 से पहले है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। और 11.4 में क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 6, 11.4 में क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें से है ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे, 1 या 2। तो इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मिसलेनियस के भी क्वेश्चन है, और उसके अलावा पहले भी क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है मिसलेनियस वगैरह, वो भी ध्यान से देख के जाना कि उसमें इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं 1-2। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में आप आ जाइए, चैप्टर नंबर 12 में इसमें बहुत छोटी छोटी थ्योरम और बहुत सारी थ्योरम है छोटी छोटी चैप्टर नंबर 12 में। तो इस चैप्टर नंबर 12 में एग्जाम्पल नंबर 5, 12.2 से पहले है ये एग्जाम्पल नंबर 5। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2nd एंड क्वेश्चन नंबर 3rd, 12.2 क्वेश्चन नंबर 2nd एंड क्वेश्चन नंबर 3rd। फिर इसी में बता रहा हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। 12.2 क्वेश्चन नंबर 2nd, क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। फिर इसमें आगे चलते हैं तो इसके अंदर एक आपकी थ्योरम है 12.8, जो आपका 12.8 थ्योरम है, द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्कल। एक ये वाला आप थ्योरम कर लेना। ठीक है, और उसके अलावा चैप्टर नंबर आपका 12 में थ्योरम बता दिया मैंने। 12.3
12.3 में देखो 12.3 में वैसे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी बताते हैं कि डायग्राम वाले क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि पिछले 2 साल से कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको पता है जो पिछले साल क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट नहीं होते 10th क्लास में। अब ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ, लेकिन ये आ चुके हैं पिछले 2 साल में तीनों क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसके अलावा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 12.3, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर, इसके बाद में इसमें थ्योरम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली, उस थ्योरम को भी बहुत अच्छे से करना है। 3 ही थ्योरम बताइए मैंने अभी, ये 3rd थ्योरम थी। एंड एग्जांपल नंबर सेकंड ऑफ जो 12.4 है उससे पहले है आपका एग्जांपल नंबर सेकंड, 12.4 से पहले एग्जांपल नंबर सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ 12.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd। अब देखिए इसमें मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन है और स्टूडेंट आप बहुत डरते हो कि इतने सारे और बहुत टफ क्वेश्चन है। इतने टफ क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आते, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस मिसलेनियस से इतना डरिए मत। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 31, मैं ओनली एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 31। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, सर्कल एंड टेंजेंट। इसमें तो फिक्स है, आपको पता है सर्कल एंड टेंजेंट में तो बहुत इजी चैप्टर है। एक तो थ्योरम नंबर 13.3, ठीक है, वो थ्योरम कर लेना आप। इसमें द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से जो 2 टेंजेंट हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं उनकी इक्वल लेंथ होती है। एक तो ये वाली। एक एग्जांपल नंबर 13.1 से पहले है आपका एग्जांपल नंबर 3rd। एग्जांपल नंबर 4 बहुत बड़ा है, नहीं आता इतना बड़ा, अगर आएगा तो इसके जो आधा पार्ट है वो पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा और आधा ही आपको सॉल्व करना होगा। फिर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 6, 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 6। फिर उसके बाद में 13.2, तो 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4, 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4। फिर आपके बाद में कंस्ट्रक्शन वाला है, कंस्ट्रक्शन वाले में तो फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वाले में उसमें आपको क्या करना है, 14.1 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं ना, कम मार्क्स के आते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, 1, 8 एंड 9, 14.1। फिर उसके बाद में 14.2 में 14.2 के अंदर, अब 14.2 के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो सर्कम सर्कल है और एक इन सर्कल है, तो ये दोनों आने चाहिए आपको, ठीक है। इन सर्कल भी बनाना आना चाहिए और सर्कम सर्कल जो अंदर बनता है ट्रायंगल के और जो बाहर बनता है ना, एक तो एंगल बाई सेक्टर के से बनता है और एक उसकी पूरी साइड का साइड एंगल बाई सेक्टर करते हैं तब बनता है, तो आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 में 15.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 8। 15.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 8। फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन 15.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 15.2 में से। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 9, 15.3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 9। फिर 15.3 में एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। 15.3 में 7, 8 एंड 9, ये डायग्राम वाला 7, 8 एंड 9। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 में आपको फॉर्मूले लर्न हो गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो 16.1 में से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12, 16.1 में से क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 12, 16.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बस यही है। 16.2 में से 1, 5 और 10। फिर उसके बाद में 16.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 14,
फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 16.3। फिर उसके बाद में आता है 16.4। 16.4 में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। फिर मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में तो मीन मोड मीडियन वाला है। मीन मोड मीडियन वाले में से फिक्स है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है। और वो कौन सा आएगा, क्लास इंटरवल दिए हुए होते हैं, क्लास इंटरवल देगा, या तो मीन या मीडियन पूछेगा, मीडियन या मोड, मोड या मीन, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 17 खत्म, ठीक है। क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर बहुत इजी और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये तो सभी पढ़ के जाना इसमें। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 18.1 प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन नंबर 3 8, 9, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 3 8, 9, 10 और 11। फिर उसके बाद में रोड एंड सेफ्टी है। तो रोड एंड सेफ्टी के अंदर मैंने आपको पहले भी क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो आप कर लेना, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर किसी को भी, अगर मैंने कहीं बोला और आपको समझ में नहीं आया तो आप पर्सनली मुझसे वापस कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हैं उनको 1 बाय 1 2 या 3 क्लास होगी, उनमें सभी क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और जिसको भी नहीं पता है इस क्लास के बारे में उनको सबको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। और ये है, मैं अपने YouTube चैनल पे ये वीडियो लगा रहा हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।